हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, हित नेह हो, जहां सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कमर सीधी करो, हाथ खोलो, जबान खोलो, आनंद लो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, हेत नेह हो, हंसी खुशी हो, हेत नेह हो, जहां सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हाथ खोल लो। कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो। घर कैसा हो? प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से जहां बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, और मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। घर में और क्या क्या हो? बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो। रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। लाइन याद हो गई? कैसा घर हो? स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, और कैसा सुंदर हो? मंदिर सा सुंदर हो। देखो, गाने की कोशिश करो तो आप गा सकते हैं क्या? समूह खोलो, थोड़ा मुंह खोलो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, और मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की,
आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की। आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की। चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, चंद्र जहाँ घर भी मंदिर, और मात पिता ईश्वर हो। चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, मात पिता ईश्वर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, हित नेह हो, हंसी खुशी हो, हित नेह, और जहाँ सभी सुख कर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। चंद्र जहाँ घर भी मंदिर, और मात पिता ईश्वर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना। मिलती है तो मकान बनता है। क्या? ईंट से ईंट मिलती है, वॉल्यूम खोलो। ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है, और भाई से भाई मिलता है तो परिवार बनता है। कामयाबी बड़ी नहीं होती। क्या कहा मैंने? कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते, रिश्तों को निभाने वाले बड़े होते हैं। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। बोल लो, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, और कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। अरे रिश्ते तो मुकद्दर से बनकर आते हैं, आप तो बस उन्हें निभाना सीखो। कोई टूट जाए, बोल लो, कोई टूट जाए, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, और कोई रूठ जाए तो मनाना सीखो। रिश्ते तो मुकद्दर से बनकर आते हैं, आप तो बस उन्हें जिंदगी में केवल निभाना सीखो। किसी भी घर में अगर पति समझदार हो, किसी भी घर में अगर पति समझदार हो, तो घर का मकान बन जाता है, फिर किराए का नहीं रहता। किसी भी घर में अगर पति समझदार हो तो घर का मकान बन जाता है, और उसी घर में अगर पत्नी समझदार हो तो वो मकान घर बन जाता है। और अगर उस घर में बच्चे समझदार हो तो वो घर भी आदमी का परिवार बन जाता है। सप्ताह में 7 वार होते हैं, अगर सोमवार से शुरू करो तो रविवार को पूरे होते हैं। पर मैं आपको बता दूं, सप्ताह के 7 वार उसी के लिए परिणाम वाले होते हैं जो व्यक्ति 8वां वार का वार समझ लेता है, और उसका नाम है परिवार। कौन सा वार? अरे भाई, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये तो सभी वार कहते हैं, पर ये 7 वार इंसान के तब सुख भरे हो जाते हैं जब आदमी 8वां वार, जिसको हम क्या कहते हैं? परिवार। अगर परिवार में वार है तो 7 वार दुखी, और अगर परिवार में प्रेम है तो 7 वार सुखी। अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ करता हूं। कहते हैं एक बार अंकों में लड़ाई हो गई। किसमें? अंक समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंकों में लड़ाई जबरदस्त हो गई। हुआ क्या कि उन्होंने भी इंसानों का जूठा पानी पी लिया, सो लड़ना सीख गए। बाकी बेचारे कहां सीखते? कभी घर में आए, जूठा पानी हमारा पी लिया, लड़ना सीख गए।
और ऐसी भयंकर वाली लड़ाई हुई, ऐसी भयंकर वाली लड़ाई हुई, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सबको गुस्सा आ रहा था, और गुस्से का नियम है कि आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, खुशी खत्म हो जाती है, हंसी की हत्या हो जाती है, मन की शांति खत्म हो जाती है, जीवन का विवेक निकल जाता है, और आदमी उल जुलूल हरकतें पागलों की तरह करने लग जाता है। तो गुस्सा चढ़ा सबको, तो 9 ने गुस्से में एक मुक्का मारा। किसको? 8 को। 8 का गाल हिल गया, उसे लगा मेरे दांत हिल गए, उसे भी गुस्सा आया। अब दिलगोश ने किसको मारा होगा? 7 को। इतना तो आप भी समझते हैं, गुस्सा कभी ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है ना? अच्छा बताओ, थानेदार को अगर गुस्सा आएगा तो एसपी पे चल जाएगा कि कांस्टेबल पे? इतना तो समझ है ना, किस पे चलाएगा है? और कांस्टेबल को आएगा तो हवलदार पर, और हवलदार को आएगा तो पब्लिक पर, और पब्लिक को आएगा तो अपनी बीबी पर, और बीबी को आएगा तो बच्चों पर, बच्चों को आएगा तो खिलौने पर। गुस्से का नियम है, जब भी आता है आदमी को भी नीचे ले जाता है और नीचे वाले पे आता है। कभी 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 थानेदार को एसपी पे चिल्लाने का मन नहीं होगा, उसे पता है यस सर। वो क्या हुआ, एक गांव में मकान बन रहा था, लगभग मकान बन चुका था, ऊपर छत की दीवार बन रही थी, और अचानक छत पर से कितना बड़ा पत्थर नीचे आके गिरा। एक आदमी उधर से गुजर रहा था, और बिल्कुल उसके कान से चिपक कर, जैसे मतलब अगर 2 इंच का भी गैप रह जाता तो उसका माथा फूटना तय था। और वो नीचे आके गिरा, उसने ऊपर देखा, उसे बड़ा गुस्सा आया कि कौन है मकान का मालिक, सारा ध्यान नहीं रखता, मेरे सिर पे पत्थर आके गिर जाता, मेरी जान निकल जाती। उसने पत्थर उठाया और मकान में चढ़ना, कौन है मकान का मालिक, कौन है मकान का मालिक, और चिल्लाते हुए ऊपर चढ़ा था। सोचा जाऊंगा और जाके उसका माथा क्या क्या करूंगा, फोड़ दूंगा। अरे समझते कि अपना को मकान बना रहा है या पूरे शहर का तहस तहस कर रहा है। ऊपर 2 माले तक चढ़ा तो देखा छत के ऊपर एक 140 किलो का पहलवान यूं यूं दंड मुड़कर कर रहा था। उसने कहा बोल क्या काम है? किसने कहा? वो चिल्लाता हो गया, कौन है रे मकान का मालिक, कौन है रे मकान का मालिक। और तभी वो 140 किलो के पहलवान ने बोला बोल। उसने कहा नहीं नहीं बस कुछ नहीं, ये आपका पत्थर गिर गया था, सोचा वापस आपको देता हुआ। तो गुस्से का नियम है, ऊपर वाले में जैसे दिखा ना पहलवान, तो सामने वाला ठंडा पड़ गया। तो 9 को गुस्सा आया, फटाफट करो। 9 को गुस्सा आया तो किसको मारा? और 8 ने, और 7 ने, 6 ने, 5 ने, 4 ने, 3 ने, 2 ने। हाँ अब आया 1 को गुस्सा। अब 1 के पास तो केवल 1 ही बचा था, लाडू। 0 बचा था उसके पास कि 0 को मारूं और इसकी अक्ल ठिकाने करूं। पर जैसे ही 0 ने देखा कि 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को, 7 ने 6 ने 6 को, 6 ने 5 4 3 2 1 को मारा कि वो दौड़ के 0 के पास गया और जाकर उसने कहा भाई 1 तुम मुझे मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना ये जो इतने लोगों ने एक दूसरे को मारा है ना, कुछ भी हासिल नहीं किया। मार मार के मर मर के इंसान ने कुछ नहीं पाया। तू तो मेरे करीब आ, अपन दोनों आपस में मिल जाते हैं, संधि कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, और देख तुम्हारी और मेरी ताकत क्या होती है। पता नहीं 1 के मन में भी आया, लड़ लिए सो लड़ लिए, हम तो नहीं लड़ेंगे। 1 0 के पास गया, 0 1 के पास गया, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले और गजब का चमत्कार हो गया। 9 9 रह गया, 8 8 रह गया, 7 7 रह गया, 6 6 रह गया, 5 5 रह गया, 4 4 रह गया, 3 3 रह गया, 2 2 रह गया। पर 1 और 0 मिलकर के बस। जीवन का पाठ में यहीं से आपको आज परिवार के लिए पढ़ाना चाहता हूं कि जब हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो 1 1 नहीं रहता और 0 0 नहीं रहता। लड़ने वाले 9 भी कमजोर हो जाते हैं, लड़ने वाले 8 भी कमजोर हो जाते हैं, लड़ने वाले 6 5 3 2 भी कमजोर हो जाते हैं। पर प्रेम से रहने वाले 0 और 1 भी अपनी ताकत बढ़ाकर सबसे आगे निकलकर 9 के भी बाप बन जाते हैं। तो जिंदगी में पहली चीज अगर आज हमें जोड़ने लायक है, मैंने बात की कि हम घर परिवार में चलते हैं और अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई कोई महंगे फर्नीचरों से किसी का मकान स्वर्ग नहीं बनता, या कोई आलीशान कोठी बना लेने मात्र से, मेरे भाई ईंट चूने पत्थर को जड़ देने मात्र से किसी भी आदमी का घर स्वर्ग नहीं बनता। 3 शब्द याद रखिएगा, एक है मकान, बोलो, दूसरा है घर, तीसरा है परिवार। आप तो कहेंगे तीनों एक ही तो है, ये सामने मकान है, ये सामने घर है, इसी में परिवार है ना बाबा ना। जहां पर आदमी की बीवी बच्चे रहते हैं, बस। कौन कौन?
बीबी बच्चे। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आदमी को बीबी बच्चे ही अपने क्यों लगते हैं, भाई अपना क्यों नहीं लगता। वो जब भी अलग होता है तो अपने बीबी बच्चों को लेकर अलग होता है, भाई को लेकर अलग क्यों नहीं होता। भाई आदमी को जब भी अपने लगते हैं तो बीबी बच्चे अपने लगते हैं, उसे अपनी माँ अपनी क्यों नहीं लगती। पापा, वो पापा को झड़ से कहता है पापा मैं अलग हो जाऊंगा। भाई माँ को भी तो लेकर जा, इसने तुझे पैदा किया है। जो कल मिली वो तो तेरी जिंदगी बन गई, और जिससे जिंदगी मिली वो तेरी दुश्मन बन गई। जीवन यहीं से भूल शुरू हो गई। जो कल मिली, सुन रहे हैं ना, जो कल मिली वो तो क्या हो गई, जिंदगी बन गई, और जिससे जिंदगी मिली वो हमारे जीवन की क्या हो गई, दुश्मन हो गई। उससे छोड़कर आदमी बाहर निकलता है। मेरे भाई, पहली चीज आज जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैंने कहा पहला शब्द है मकान। जहां पर केवल आदमी के बीवी बच्चे रहते हैं उसका नाम मकान होता है। नंबर 2 घर, जहां पर उसके माँ बाप भी होते हैं उसका नाम घर होता है। नंबर 3 परिवार, जहां पर उसके भाई बहन भी खुशहाली के साथ रहते हैं उसका नाम परिवार होता है। सावधान, कहीं आपका घर मकान तो नहीं बन रहा है, कहीं आपका घर आने वाले कल को मकान बनने के कगार पर तो नहीं जा रहा है। इसलिए हम पहली चीज जीवन में जोड़ते हैं और वो है हम सभी लोग अपने जीवन के लिए तय करते हैं परिवार, यानी प्रेम से रहने वाले लोग। परिवार यानी मिठास से रहने वाले लोग, जहां पर प्रेम, त्याग, मर्यादा, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, एक दूसरे के लिए त्याग करने की अभिलाषा जब इंसान के भीतर आती है ना, जहां पर आदमी एक दूसरे के काम आने की सोचता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग काम निकालने वाले होते हैं, कुछ काम आने वाले होते हैं। फर्क समझ रहे? कुछ स्वार्थी बनते हैं, कुछ सारथी बनते हैं। स्वार्थी लोग अपना काम निकालते हैं और सारथी लोग दूसरों के काम आते हैं। काम निकालने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, पर काम आने वाले। परिवार तब नहीं बनता जब लोग काम निकालने वाले घर में इकट्ठे हो जाएं, परिवार तब बनता है जब लोग काम आने वाले घर में हो जाए। आप खुद देख लो, आप अपने घर में कौन सी भूमिका अदा कर रही हैं। क्या आप अपने घर में आग लगाने का काम कर रही हैं या बाग लगाने का काम कर रहे हैं। आप आए, उसके बाद घर में प्रेम बढ़ा या घर में प्रेम घटा। अच्छा, इतना तो आप भी समझते हैं, दुनिया में जितने भी धारावाहिक होते हैं उसमें 2 पात्र होते हैं, एक नेगेटिव पात्र होता है, एक पॉजिटिव पात्र होता है ना। कोई भी धारावाहिक बनता हो, कोई भी फिल्म बनती हो, एक पात्र नेगेटिव होता है, एक पात्र पॉजिटिव होता है। एंड में जीत किसकी होती है, पॉजिटिव है। अच्छा, आपको पता है वो जैसी कहानी घर घर की जैसी एपिसोड आते हैं ना, तो जो नेगेटिव पात्र होता है उसको देखते कहते हैं आई आ फिर आ कहीं नहीं कहीं करी, कहीं नहीं कहीं कबाड़ो करी, कहीं नहीं गगड़ो करी। पर एक बात तय है, हम कभी भी आदर्श उसे नहीं मानते जो कबाड़ा करते हैं, हम आदर्श उसे मानते हैं जो उस काव्य में या उस एपिसोड में या उस फिल्म में अपनी ओर से हमेशा अच्छे नेक काम किया करते हैं। हम अपनी ओर से आदर्श जब भी मानेंगे तो उसी को मानेंगे। हम गलत काम करने वाले को कभी अपना आदर्श नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे अच्छे काम करने वाले को। एक बार क्या हुआ, आपको याद होगा, मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था, याद है? होटल ताज दूर जल रही थी। इतनी भयंकर आतंकवादियों ने हमला किया था कि पूरा मुंबई झुलस गया था। ताज होटल में भयंकर आग लगी हुई थी, हेलीकॉप्टरों से पानी बरसाया जा रहा था। संयोग की बात थी, हम भी उस समय मुंबई में थे। तो लोगों ने देखा कि इस आग को बुझाने में इधर हेलीकॉप्टरों से पानी गिराया जा रहा है, बड़ी बड़ी दमकलें आई हुई है आधुनिक, और वो सारी के सारे मिलकर आग को, आतंकवादियों की आग को बुझा रही हैं। तभी लोगों की नजर पड़ी, एक चिड़िया आई। अब ध्यान से सुनना इस घटना को। एक कौन आई? चिड़िया आई। उसने भी आतंकवादियों के द्वारा लगाई हुई आग को देखा तो पता नहीं उसके मन में कौन सी अहिंसा और प्रेम और शांति का झरना फूट पड़ा। वो पास में ही समुद्र था, वहां गई और जाकर के चौच में पानी भरा, और जहां पर आग लगी हुई थी ताज होटल में आकर के पानी की 2 बूंद गिराई। फिर गई समुद्र में, 2 बूंद पानी की, उसके चौच में कितना पानी आएगा। चिड़ी चौच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। अब चिड़ी के चौंच में भला कितना पानी आएगा। 4 बूंद पानी उठाती और लाकर के उस पर गिराती, 4 बूंद पानी उठाती और लाकर कहां गिराती, आग लगी हुई थी वहां। अब 25-30 बार वो ऐसे लेकर आई तो उसके पंख भी आग से झुलसने लग गए। वो थक गई, आकर के नीचे बैठ गई। तो वहां पर खड़े हुए सभी लोगों ने एक साथ उस चिड़िया से पूछा, भाई चिड़िया रानी तो क्या कर रही थी? हमने देखा तो इतनी देर से बार बार आती है और बार बार यूं करती है, बार बार आती है, बार बार। उसने कहा मैं चौंच में पानी गिरा रही थी, समुद्र से पानी भरकर लाती और पानी गिराने। लोगों ने कहा किस लिए?
कहा बुद्धुओं, इतना भी पता नहीं है कि कहीं आग लगी है तो पानी किसके लिए गिराया जाता है? आग लगाने के लिए कि बुझाने के लिए? है? तो मैं आग बुझा रही थी। ओहो, लोगों को बड़ी जोर की हंसी आई, पागल कहेंगे। अरे तेरी एक एक चौंच पानी गिराने से क्या ये आतंकवाद की आग बुझ पाएगी? चिड़िया ने उन इंसानों को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि ये तो मैं भी जानती हूँ, मेरी एक एक बूंद पानी गिराने से इसकी आग बुझने वाली नहीं है, पर इंसानों एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और तब दो नाम लिखे जाएंगे, आग लगाने वाले कौन थे और आग बुझाने वाले कौन थे। याद रखना, आग लगाने वालों में तुम्हारा नाम आएगा और बुझाने वालों में मेरा नाम। आप देख लो, आप जिस घर में है, जिस परिवार में है, जिस परिवेश में है, जिस जगह पर, जिस समाज में, जिस ट्रस्ट में, जिस किसी भी संस्था में आप बैठे हैं, आपकी हर गतिविधि वहां पर आग लगाने का काम करती है। सावधान, ऐसा करके आप पाप कर रहे हैं। और अगर आग बुझाने का काम कर रहे हैं, आप जिस घर में हैं उस घर में आप भाई भाई में प्रेम बढ़ा रहे हैं या जो प्रेम है उसे कम कर रहे हैं, तौल लो। आप जिस घर में आए हैं बहू बनकर, आपने माँ बेटे के प्रेम को बढ़ाया है या माँ बेटे के प्रेम को कम किया है? अगर आपने माँ बेटे के प्रेम को बढ़ाया है तो आपने चिड़िया की भूमिका अदा की है, और प्रेम को घटाया है तो आपने आतंकवाद की भूमिका अदा की है। तोड़ने वाले, आपस में दूरियां बढ़ाने वाले, आपस में तनाव पैदा करने वाले, आपस में कटुता पैदा करने वाले, आपस में एक दूसरे से गला घोंट करने वाले, आपस में अवसाद, घुटन और तनाव पैदा करने वाले लोग कभी भी आग बुझाने वालों में नहीं होते, वो हमेशा आग लगाने वालों में होते हैं। एक बार आंख बंद करके सोचो, आप जिस घर में आई, आपने लगी हुई आग को बुझाया या उसमें और घी डाला? एक बार आप सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं है माँ बेटे में बहुत प्रेम था और आपने आकर के अपनी सेटिंग करके और बेटे को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया। मैं मानता हूं कि हर महिला का पति होना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए, हर माँ का बेटा भी उसका ही होना चाहिए। जो महिला चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार जैसा हो, चलो आज एक काम करता हूं, आप में कौन कौन बहने जो चाहती है उसका बेटा श्रवण कुमार बने? हाथ खड़ा कर दो, बाकी का कंस बन जाएगा, दुआ करो। अब देखता हूं कौन कौन है जो चाहती है श्रवण कुमार। हाँ बहनों, आप क्या चाहती है? आपका बेटा श्रवण कुमार की कंस? जोर से बोलो। नहीं, अभी तो आप जैसे हाथ किए बैठे उसे लगता है कंस बनाना चाहती है, मेरी जबान फड़ नहीं जाएगी। तो दोबारा हाथ खड़ा करो, कौन करो चाहती है श्रवण कुमार की माँ? ये इधर वाली आदि बनना चाहती है, आदि को फिर अभी भी कंस चाहिए। चलो आज मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका बेटा श्रवण कुमार बनेगा बनेगा बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आपको केवल एक काम करना है, आप अपने पति को श्रवण कुमार बना दो, आपके बेटे को मैं श्रवण कुमार बना दूं। ठीक है? आपको केवल क्या करना है? एक छोटा सा काम करना है। कोई बड़ा काम तो नहीं दिया ना? या बड़ा है? अरे बाप जी, हमारी आत्मा जानती है, आपको क्या पता। छोटा सा काम करना है, आप अपने पति को क्या बना दो? श्रवण कुमार बना दो। मेरी गारंटी, अगर आपका बेटा श्रवण कुमार न बन जाए, पर जो अपने पतियों को तो कंस बनाना चाहती है और अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, ना बाबा ना, ऐसे झूठे सपने देखने बंद कर। तो मैंने कहा पहला काम हमें करना पड़ेगा, नंबर 1 मकान जहां पर बीवी बच्चे रहते हैं। नंबर 2 मकान का हो गया घर जहां पर माँ बाप रहते हैं। नंबर 3 परिवार जहां पर आदमी के भाई बंधु भी रहा करते हैं। हमारे पास इतिहास की 2 कहानियां हैं। नंबर 1 रामायण और नंबर 2 महाभारत। आप अपने घर में क्या चाहेंगे, रामायण हो कि महाभारत हो? महाभारत क्यों नहीं? सोचो, आप अपने घर में कौन सा जीवन चाहेंगे, रामायण वाला कि महाभारत वाला? जोर से बोलो। क्यों? सोचो भाई, दोनों ही राजपाट की कहानी, दोनों ही भाई भाई की कहानी है, दोनों ही राजपाट की कहानी है, तो और दोनों में ही वनवास गए हैं लोग। तो ऐसा क्या है कि आप रामायण तो अपने घर में चाहते हैं और महाभारत नहीं चाहते? क्यों रामायण पसंद करते हैं और महाभारत घर में पसंद क्यों नहीं करते? एक में प्रेम और त्याग की कहानी है, ठीक है, में हक के लिए लड़ाई की कहानी है। तो आप घर में क्या चाहेंगे, प्रेम और त्याग की कहानी हो या लड़ाई की कहानी हो? प्रेम और त्याग की कहानी हो। तो आप क्या चाहेंगे, आपके घर में रामायण हो कि महाभारत? आदमी बड़ा गजब का है, महाभारत मचाना चाहता है और रामायण को जीना चाहता है। मचाते हैं महाभारत। 2 भाई तब अलग नहीं होते जब मकान छोटा होता है,
दो भाई तब अलग होते हैं जब थोड़ा सा मन छोटा होता है। अगर मकान छोटा होता तो मकान बड़ा लिया जाता, अलग अलग नहीं हुआ जाता, पर मन छोटा होता है और बहाना मकान का होता है। रामायण और महाभारत हमारे पास दो शास्त्र हैं। रामायण भी भाई भाई की कहानी है, महाभारत भी भाई भाई की कहानी है। एक लाइन का फर्क है, रामायण में भाई भाई के लिए लुटा रहा है और महाभारत में भाई भाई को लूट रहा है, बस इतना सा फर्क है। इसके अलावा कोई फर्क हो तो मुझे बता दो। रामायण में भाई भाई को लुटा रहा है। अरे राम कहते हैं राज तेरा, भरत कहते हैं नहीं भगवान मेरा कहा आपका। जहां लोग लुटा रहे हैं इसका नाम रामायण बन गया, और जहां पर लोग लूट रहे हैं ये मारो ओ मारो ओ मारो ओ मारो। मारा भाई, जब स्वार्थ की बुद्धि आती है ना तो महाभारत पैदा होता है, और जब परमार्थ की बुद्धि आती है तो रामायण पैदा होती है। मैं 3 शब्द आपको दे रहा हूं, परिवार में 3 शब्द सदा याद रखना, इनके इस्तेमाल मत करना। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत करो। बोल लो, कभी किसी का, जोर से बोल लो, कभी किसी का, लटक के मत बोलो, कमर सीधी करो पहले। हाँ अब बोलो, कभी किसी का पची बात। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानो। परिवार को प्रेम से जीने का पहला मंत्र है प्लीज। अगर आप घर में बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अंट संट बंट कुछ भी बोल दे घर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कोई नियंत्रण करने वाले हैं। घर में है तो घर में आप पर भी अनुशासन रहे कि आप घर में क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। कोई सास होने का मतलब नहीं कि आपने मन चाहा सो बहू को सुना दिया। अरे वो भी किसी घर की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है, और आप भी कोई इस घर की मालकिन नहीं है। जैसे आज इस घर में बहू वो आई है, वैसे आप भी एक दिन इसी घर में बहू बनकर आई थी, और जैसे आज आप सास हैं एक दिन वो भी सास बनने वाली है। तो बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप अंट संट बंट जो मन में आए सो घर में बोलना शुरू कर दें। बहुत विवेक से बोलिए। बड़े हैं तो और अनुशासन में रहिए, बड़े हैं तो बहुत विवेक से बोलिए, बड़े हैं तो शब्दों का सावधानी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर शब्द आने वाले घर के लिए आदर्श बनता है। हमारे पापा जी भी ऐसे ही बोलते थे। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। हाथ जोड़ के सौगंध निकालो, कभी किसी का क्या नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। अगर किसी का भला हो तो कर दो, किसी का अच्छे शब्द निकले तो बोल दो, पर मन में संकल्प कर लो मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानिए। शब्द पकड़ रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं महाभारत क्यों पैदा हुआ। इन 3 बातों से पैदा हुआ। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि इसी ने महाभारत को पैदा किया। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर ले तो बुरा मत मानिए, क्योंकि महाभारत को पैदा करने में दूसरा इसी का हाथ रहा। और नंबर 3, कभी बुरा लग भी जाए तो बदले की भावना पैदा मत कीजिए। समझ गए? समझ गए? मुंह से बोल लो, कभी क्या लग जाए, बुरा लग भी जाए तो मन में बदले की भावना पैदा मत कीजिए। नंबर 1, चलो सभी लोग मुझसे बोलो, नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। नंबर 2, बोलो 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 बोलो, कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानिए। और नंबर 3, बोलो 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 बोलो, अगर बुरा लग जाए तो बदले की भावना पैदा मत कीजिए। इन 3 चीजों ने महाभारत को पैदा किया था। नंबर 1, द्रौपदी के मुंह से निकला अंधे का बेटा, पहला अपमान की शुरुआत। नंबर 2, दुर्योधन ने गांठ बांध ली कि मैं इस अपमान का क्या लूंगा, बदला लूंगा। इन्हीं 2 चीजों ने महाभारत को पैदा कर दिया। अपने घर में पहला काम कीजिए, हर इंसान इस बात के लिए अपने मन को विवेक तैयार करे, मैं अपने घर में ऐसा वातावरण नहीं बनाऊंगा जिससे घर का वातावरण बिगड़े, विषाक्त बने। घर में प्रेम, मिठास, माधुर्य, माहौल अच्छा बनाने की जवाबदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, हर एक व्यक्ति की होती है। और जो लोग अपने घर में भूमिका अदा करते हैं, आने वाले कल को वे ही लोग घर के लिए कुल देवता और आदर्श बन जाते हैं। आप देख लो, आपने घर में आकर कुल बहू का काम किया, कुल वधू का काम किया, या कुल को तोड़ने का काम किया। अगर आपने कुल वधू का काम किया और घर को जोड़ा, बिखरते हुए घर को जोड़ने का काम किया, तो आप कुल वधू कहलाएंगे। और जुड़े हुए घर को तोड़ने का काम किया, आप सोच सकते हैं आप क्या कहलाएंगे। आओ हम अपने घर को थोड़ा सा मीठा, मधुर, आनंद भरा बनाते हैं, प्रेम और मिठास घर में घुलते हैं। और मैं उसके लिए छोटे छोटे 8-10 मंत्र आपको दे रहा हूं। हर व्यक्ति अपने जिंदगी में, अपने घर में, अपने जेहन में मंत्रों को जोड़ दे। और पहला मंत्र है, अपने घर में बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान और गौरव का ध्यान रखिए, क्योंकि बुढ़ापा एक दिन आपको भी आना है। बहुओं सावधान, एपिसोड वो तो खत्म हो गया, सास भी कभी बहू थी, अब तो नया एपिसोड आने वाला है, बहू भी कभी सास बनेगी। आपको पता है
40 साल पहले जब आप लोगों की शादियां हुई थी, तब बहुएं डरती थी शादी के पहले, पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली, है ना। बहुएं अंदर से डरा करती थी, पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली। जमाना ने पलटी खाई है। बोलो 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 बहू बोलो ना। अब सासू डर रही है, पता नहीं केड़ी बहू आई, पता नहीं केड़ी बहू आई। तो युग ने बदलाव ले लिया है। पहले बहुएं डरती थी, पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और अब सासुएं डर रही हैं, पता नहीं केड़ी बहू आई, पता नहीं केड़ी बहू आई। पर मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहूंगा, नंबर 1 अपने घर में भूमिका अदा कीजिए, घर के बड़े बुजुर्गों को निभा लो। सभी बहनें हाथ जोड़ो, क्योंकि ये सिंदूर लगाने का सौभाग्य दुनिया में आपको आपकी सास नहीं दिया है। अगर सास न होती सब कुछ होता, ये ना होता। अच्छा, आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? हाँ बताओ। 25। और उनके वाले? और आपके वाले? 27। अच्छा, आपको 2 साल भगवान ने और सुख के दिए। यहाँ के 25 का रेशो बना हुआ है कि 25 के होने के बाद ही, इससे पहले नहीं करते। अच्छा, एक काम करना, आप कुछ मत करना। मैं तो खुद ही कहता हूं, कौन सासुओं को निभाए, कौन मातापुरी करे, कौन छाती कोटा करे, पर अपने पे कर्ज मत रखे। इस कर्ज को दुनिया से जाने से पहले उतार देना। और कर्ज इतना सा है, आपके सासू मां ने आपको 25 साल का पति दिया है पाल पोस कर, पक्की बात, आपको 25 साल तक उन्हें निभा देना ताकि अपना कर्ज उतार सके, बस। और कुछ मत करना। आपको तो 27 साल हो गए, आप तो 2 साल और फंस गए। ये वाले बहन जी को 27 साल, कौन वाले थे 27? हाँ, ये तो 27 वाले थे। आपको तो बहन जी 27 से पहले छुटकारा नहीं, ठीक है ना। तो नियम ले लो, 27 साल से पहले मैं कभी अपनी सासू माँ से जबान नहीं लगाऊंगी, उनका माथा खराब नहीं करूंगी, उनसे जुदा नहीं होंगी, उनको निभा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं वो महिला हूँ, स्वाभिमानी महिला हूँ, अपने पर किसी का कर्ज नहीं रखती, और उसमें सासू माँ का तो मर ही नहीं रखती। अपने पे किसी का क्या नहीं रखती? क्या नहीं रखती बोल दो? कर्ज नहीं रखती। और कर्ज नहीं रखती तो इसके लिए फर्ज निभाना पड़ेगा। और जितने साल का आपको पति मिला है, समझ गया ना? हाँ बेटा, आपको कितने साल का पति मिला? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपकी बारी। अटल बिहारी बचोगे कैसे? 24 साल का। आपको 3 साल पहले छुटकारा। मेरी अच्छी बहनों, महान बहू वो नहीं होती जो अपने पति का दिल जीतती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो सभी लोग? बेटी आप भी समझ रहे हो ना? ये पीछे मुंह छिपाने वाली। एक दिन आपकी भी तो शादी होगी बेटा, है ना? तो महान बहू वो नहीं होती जो अपने पति का दिल जीतती है। महान बहू वो होती है जो अपने सास ससुर का दिल जीतने में सफल हो जाती है। आपके पति है यहाँ पर? यहाँ आए? कौन है इनके पति? कौन है भाई इनके पति? कोई जानते हैं? ये तो कोई तरीका नहीं होता साहब। मैंने पति पति में दूरियां देखी, पर इतनी नहीं देखी कि एक आगे और एक बिल्कुल ही पीछे जाके बैठ गए। इतनी दूरी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये तो कोई तरीका नहीं होता बहन जी। अपने पति को कंट्रोल में नहीं रखते हैं क्या? तो ऐसे ऐसे कोई कंट्रोल में रहते हैं क्या? 7वां जन्म हो गया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। घबराओ मत। आपके पूज्य मम्मी पापा हैं? बाहर गए थे। अभी बाहर गए। और दादा दादी? दादी जी है। दादी जी है। कहाँ है दादी? दादा कितने साल के हैं? 90। क्या बात है, ताली बजाओ इनके लिए। किस्मत वाले। तो आपको क्या लगता है, आप किस्मत वाले हैं कि घर में दादी सा है? क्यों बहन, आपको क्या लगता है? भगवान सब कैसी बहू। अच्छी बात है। तीनों का मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे माने न माने कह तो रही है, यही बहुत है। आजकल तो कहती भी नहीं है। दादी साहब को नहीं देखे आपने यहाँ पे, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी होती है। अच्छा, एक बात बताओ, आगे आओ। आपका शुभ नाम क्या है? नवीन गोलचा। नवीन जी गोलचा। नवीन बाबू, बहुत सहज भाव से पूछ रहा हूँ। समझ लो, रात को अगर आपकी कमर में दर्द हो गया तो दबाने वाला कोई है कि नहीं? कौन है? कौन है? बोलो भाई। प्रभा। अच्छा, श्रीमती।
अच्छा, श्रीमती होती है क्या? आदमी की मती को हिलाए वो श्रीमती है ना। तो और उसकी कमर दुखे तो मैं हूं ना। छोटा सा पाठ पढ़ा रहा हूं बेटा आपको। आप बहुत अच्छे युवक है, मुझे पसंद आए। आपकी कमर दुखे तो कोई दबाने वाला है, उसकी कमर दुखे तो कोई दबाने वाला है। तो हो सकता है रात को 2 बजे कभी दादी सा की कमर दुखे। आज से पति पत्नी दोनों एक नियम लो, अपने बेडरूम में बाद में जाएंगे, पहले 10 मिनट दादी सा के बेडरूम में जाएंगे, ठीक है। और वहां पर जाकर घर का घी है, घर में है घर का घी, बस नहीं तो अपू जी के यहाँ से लेके आते ना, इनके घर में गाय, ठीक है ना। आज इनकी पत्नी बता के गई थी हमारे घर में गाय है। अभी पूरा गांव पहुंच जाएगा घी लेने के लिए, घर का घी दो भाई। तो आज से काम करना, इतना सा आधा चम्मच घर का घी। चलो आप इनके पास आओ, शर्म मत खाओ दोनों को। हाँ, घबराने की बात थोड़ी है, दोनों के नियम करा दूंगा आज से। जिसके भी घर में एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, वे लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है। बड़े किस्मत वाले होते हैं। बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता, क्या कहा मैंने? बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता है, पर छाया जरूर देता है। 90 साल की दादी माँ के हाथ में ये तो ताकत नहीं है कि वो 1 किलो दूध का लोटा उठा सके। अगर 1 किलो दूध का लोटा उठाएगी ना तो यूं 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 हाथ हिलने लग जाएगा। पर मेरे अच्छे भाई बहनों, मैं कैसे आपको पारिवारिक प्रेम का पाठ पढ़ाऊं जिस बुढ़िया के हाथ में ये ताकत नहीं कि वो 1 किलो दूध का लोटा उठा सके, पर वो अगर हाथ तुम्हारे सर पर रख दे तो तुम्हारा भाग्य तो संवार ही सकते। 1 किलो लोटा उठाने की ताकत उनमें नहीं है, पर आपके भाग्य को संवार दे ये ताकत अभी भी उसमें है। इसलिए आज से एक काम करना बेटा, आप बहुत सुलक्षणी बहू है, और काम ये करना कि अपने बेडरूम में बाद में जाना, जैसे ही पतिदेव आ जाए, खा पी के आप फ्री हो जाए ना, थोड़ा सा घी लेके इनके साथ जाना। चलो 5 मिनट दादी सा की सेवा कर लेते हैं, थोड़ा उनकी पगथली में यूं 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 यूं। कैसे बताऊं? जिस घर में रात को सोने से पहले घर की बहू अपनी दादी सा की सेवा करके सोती है, वहां की रात रात नहीं होती। उस घर में साल में 365 दिन दिवाली होती है। 365 दिन उनको दिवाली की, देखो इस युवक की आंख भर आई है ना अपने दादी सा के प्रेम के लिए। पर मैं बता दूं, उस घर में दिवाली की इंतजारी नहीं करनी पड़ती कि कार्तिक अमावस्या आएगी और हमारे घर में दिवाली आएगी। उस घर में महीने में 30 दिन दिवाली होती है, जहां पर सुबह उठकर घर के बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों को धूप लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दुआएं लेते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं, मंगल आशीष लेते हैं। और रात को सोने से पहले 10 मिनट ही सही उनके पास जाकर, मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी आदमी के संतान तो अपने बलबूते पैदा होती है, पर वो संतान श्रवण कुमार जैसी तभी बनती है जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। या तो दुनिया में किसी की दुआएं काम नहीं करती, और अगर करती है तो सबसे पहले आदमी के माँ बाप की दुआएं काम करती है। तो आज से बेटा एक काम करना, दोनों पति पत्नी, कौन सा घर है आपका? B43। हाँ ठीक है, यही इसी में रहते हैं ना। सन सिटी के लोग बहुत अच्छे हैं सच्ची में। आप लोग मतलब दोनों बार, जब हम पिछली बार भी आए थे, आप लोगों ने इतना लाड़ प्यार से अहो भाव के साथ गुरुजनों को लिया और कितना दिव्य सत्संग का आनंद लिया। और हम दोबारा भी लौट कर आ गए, तब भी आप लोगों ने लाड़ प्यार में और सेवा भक्ति में और मान सम्मान गौरव में कमी नहीं आने दी। सचमुच जी तो करता है आप सब सन सिटी वालों को काजल की टीकी लगा दो, नजर नहीं लग जाए। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, सब भले भले लोग हैं। तो आज से एक काम करेंगे ना। और भी कोई है जिनके घर में बूढ़े दादा दादी, हाथ खड़ा करो। हाँ आगे आ जाइए, हाँ आगे आ जाओ। आप किनके सुपुत्र हैं? हाँ हाँ घबराओ मत। श्यामचंद जी गुप्ता। अब गुप्ता क्या, अब तो ओपन हो गए? अच्छा ठीक है, अभी भी गुप्त रहेंगे। तो आपके घर में कौन है? दादी सा है? दादी नहीं, दादी सा। हाँ कहाँ है दादी सा? यहाँ आए क्या? नहीं आए हैं। तो आपकी धर्मपत्नी आई है? कौन है इनकी धर्मपत्नी? हाथ खड़ा करो। शाबाशी दिया, बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाओ बहन। और कौन है जिनके घर में बूढ़े दादा दादी हैं? आपके भी हैं, खड़े हो जाओ। हाँ आपका तो यही घर है ना सामने। हाँ आपके घर में कौन है? वयोवृद्ध दादाजी हैं, ठीक है ना। चलो आपकी धर्मपत्नी आई है यहाँ? कौन है? कोई हाथ खड़ा, कोई मतलब एक हाथ खड़ा। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ हाँ आपके घर में हम रुके थे ना बेटा पिछली बार, है ना? ये सामने गए ना, हम रुके थे आपके, है ना? चलो उधर। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। आज से एक नियम लो,
जिन जो खड़े हो गए हैं अच्छी बात है। हाँ अभी आपसे तो बात अब करूंगा ना, आपके तो घर में कोई नहीं, कोई तो बूढ़े होंगे, कोई नहीं है, कौन है? हाँ, दादी सास आप भी आ जाओ फिर। हैं? तो एक ही परिवार है, तो उनको डॉक्टर ने मना किया क्या दादी साहब की सेवा करने की कि यही नियम ले ले मैं फिर क्यों लूं, एक ले ले खत्म बात। ऐसे तो नहीं होता है भाई, ऐसे मत करो। मैं बोला हूं मुझे बुद्धू मत बनाओ भाई। इनको डॉक्टर ने मना थोड़ी की कि ये सेवा नहीं करेगी। आप देना जेठानी है क्या? सबसे बड़े हैं ये। भाभी सबसे बड़े हैं। उधर चलिए। और आप दोनों? ये 4th मैं 6th। क्या बात है, सगी देना जेठानी हो? लग गई है वरना। अच्छा इसीलिए तुमको खड़ा किया, आपको खड़ा नहीं किया मैंने। इसीलिए मुझे खुशबू आ जाती है कौन क्या है। ठीक है, तो आप लोग रोज आपस में गले मिलते हो कि नहीं? आज मिले थे, कल भी नहीं मिले थे, परसों भी नहीं मिले थे, तो गले मिलो ना कर तीनों। हाँ तीनों गले मिलो। हाँ ऐसे इनका फोटो ले लो भाई, कहाँ गया आपको फोटोग्राफर? हाँ? जिस घर में रोज देरानी जेठानी ऐसी गले मिलती है ना, वहाँ लक्ष्मी जी घर के बाहर नहीं। बाकी है ना। तो आ जाओ ना, दो और आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो कहते हैं हमको पीछे क्यों रखिए, आ जाओ आ जाओ, सब आगे आ जाओ। चलो मधुर मिलन करते हैं, जादू की झप्पी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कल किसने दबाया था? ईमानदारी से। कल भूल ही गए थे। वो रोज दबाते हैं, वो रोज भूल जाते हैं फिर। चलो आज से नियम लो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी दादी सा ने आवाज लगाया बिंदनी एक गिलास पानी, तो आप में से किसको लेके जाना चाहिए? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। उन्होंने रूम में से आवाज लगी और आप 5 के 5 6 के 6 ने एक साथ सुनी, बिंदनी, या जो भी कहते होंगे घर में मुझे नहीं पता, बिंदनी एक गिलास पानी या एक गिलास दूध, तो किसको लेके जाना चाहिए? जो पास में मैं कहता हूँ 6 को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। जिसको सुनाई देता है। अरे हमारी माँ, मैं आप जितना होशियार नहीं हूँ, मैंने बहुत होशियार होते हैं घर के लोग। मैं कहता हूँ सब एक साथ खड़े हो जाओ। मुझे किसी एक युवक ने आके पूछा कि गुरुदेव स्वर्ग और नरक क्या होता है? मैंने कहा होता है भाई किताबों में लिखा। नहीं नहीं नहीं, किताबों में नहीं, आपने देखा है? मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। वो चौंक पड़ा, क्योंकि अब तक जितने संतों के पास गया सभी ने कहा भाई देखा तो नहीं है, किताबों में लिखा है। और मुझसे आके पूछने लगा साहब आपने स्वर्ग देखा है? मैंने कहा देखा है। कि नरक? मैंने कहा देखा है। वो और दंग रह गया। मैंने कहा तुझे देखा है? मैंने तो देखा है, क्या तुझे? उसने कहा हाँ मुझे भी देखना। मैंने कहा चल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक झोली ली, 2 पात्र डाले, हम लोग लकड़ी के पात्र में आहार लेते ना, मैंने वो लकड़ी के 2 पात्र अंदर डाले, ओघा मुंह पत्ती डंडा लिया और हम निकल पड़े। मैंने कहा चल तुझे स्वर्ग दिखा के लाऊं, नरक दिखा के लाऊं। वो चौंक पड़ा कि भाई कहां दिखाएंगे नरक। मैं एक घर में गया, 5 माले का घर था। कितना? 5 मंजिला घर था। चढ़ते 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 हम ठेठ ऊपर पहुंचे, देखा घर में बूढ़ी माँ जी अपने हाथ से यूं 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 रोटी बना रही थी, और उनके पतिदेव पास में बैठे थे, कोई 85 साल के दादाजी, वो एक रोटी अपने पतिदेव की थाली में डाल रही थी और यूं यूं मैं गया, ओ बाप जी मत्थे बनना पता लो, बाप जी मत्थे बनना। मैं क्या माँ सा, हाँ बाप जी, मैं क्या माँ सा, आपने तो छोछू बेटा है, आप अपना आंसू खाना बनाओ। 6 के 6 वहीं रहते थे, नीचे अलग अलग रूम बना के रह रहे थे। मैं क्या मां साहब तो 6 बेटा है और आप अलग, अब आपने आंसू खाना बनाओ। बीन ने क्या तो बनाई? अरे बाप जी थे बचपन में महाराज बन गया समझो को नहीं। बीन ने आपने धनिया ने गाल दी बहुत है, माने के धूड़ गाली। मैं कोच लेकर नीचे उतरने लगा। अब वो 6 की 6 बहू में कहे, 5 बहू में कहे, मेरे घर में मेरे घर में मेरे घर में। मैंने कहा एक बात याद रखना, जिस घर में माँ बाप को सुख से रोटी नहीं खिलाई जाती, उस घर की रोटी खाना संत को विकल्पता नहीं है। अभी पता है, अभी मैं एक शहर में था, एक व्यक्ति मेरे पास आया और ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं लोग गजब के मेरे सामने, और कहने लगा साहब अगर किसी के माँ बाप का स्वर्गवास वृद्धाश्रम में हो जाए तो कितने दिन का सूतक लगता है? क्या पूछा? किसी के माँ बाप का स्वर्गवास कहाँ हो जाए? वृद्धाश्रम में हो जाए तो कितने दिन का सूतक लगता है? मैंने कहा उसको सूतक वूतक नहीं लगता, जिस दिन वो वृद्धाश्रम में जाते हैं उसी दिन से सूतक शुरू हो जाता है, मरने के बाद नहीं लगता। जिस दिन से वो वृद्धाश्रम चले गए ना, सूतक की शुरुआत उसी दिन से घर में शुरू हो गई। उस घर का पानी तो जीवन भर किसी संत को पीना नहीं करता। अब मैं दूसरे घर में गया, वो आपका ही घर होगा।
मैं वहां गया तो घर के बीच आंगन में माँ जी सोई थी। मैं क्या माँ सा के ओए बाप जी स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में घणो ही आनंद है बाप जी। मारी 6 की 6 बिगनियां खूब सेवा करे, खूब भक्ति करे, और कभी कोई दूध पिला रही है, कोई चाय पिलावे, कोई रोटी चूर चूर ने खवावे। बाप जी मारी बिगनियां घणी चौकी है, बेटा तो और भी हीरा जड़ा है। मैं वहां से निकल कर आ गया। मैंने तो गोद शिकाने रूम में चला गया। दोपहर हो गई। वो लड़के ने मुझे पूछा बाप जी वो आप स्वर्ग नरक कब दिखा के लाओगे? मैंने कहा सुबह क्या दिखा के लाए? जिस घर में संतानों के रहते हुए भी बूढ़े माँ बाप को अपने हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़ती हो, इसी का नाम बोलो 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 नरक है। और जहां पर सब भाई हिल मिल जुल कर रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा का विवेक रखते हैं, वही घर स्वर्ग है। तो फिर आज से फिर कौन दादी सा की वो सभी चले जाए करो, ठीक है ना? 2 मिनट कोई पाँव दबा दो, वो सबको एक साथ देखकर आपकी दादी सा इतनी खुश हो जाएगी, रात भर आपको दुआएं देगी, ठीक है ना? रात भर आपको दुआएं। कौन कहाँ है आपका घर? अच्छा इसके पीछे, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज से रोज सेवा करेंगे ना? पक्की बात? पक्की बात है बेटा? है? ये बोले तो याद दिलाते रहना, पूछना आज किसका लाभ मिला। जो सेवा कर लेगी उसका सौभाग्य होगा। आपके घर में कौन है भाई? दादी सा है ना? 100 साल की? अरे वाह, एकदम स्वस्थ है। अब बूढ़े तो अपन होने वाले हैं, वो गाय के बूढ़े होंगे, बुढ़ापे में तो अपना नंबर आएगा। अच्छी बात है बहन, आप किस्मत वाले हैं कि आपके घर में 100 साल की दादी सा है। क्यों, ये बड़ी बात है ना? मुझे किसी ने पूछा था कि क्या आप बड़े बुजुर्गों की उम्र बता सकते हैं कितनी होगी? मैं कहा मुझे पता लग जाता है, बड़े बुजुर्गों की उम्र ऊपर वाला नहीं लिखता। घर के लोग सेवा करें तो उम्र लंबी हो जाती है, और घर के लोग सेवा में कुसेवा शुरू कर दे तो बेचारी उम्र छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो 100 साल की दादी सा है। आप रात रोज उनका पाँव आप दबाते हैं शाम को? तो जाते हैं ना? इनको भी लेके जाया करो, अपने पति देव को भी, ठीक है ना? कहाँ रहते हो? और आप? दादी हमालपारा में रहते हैं, हम संस्कृति। हमालपारा कहाँ है? राजनांद गांव में था ना? रोज आप दादी साहब के पास रोज जाते हो कि नहीं धूप लगाने? रोज आते हो? नहीं जाते हो? रोज नहीं जाते हो? हफ्ते में 3 दिन, और बीबी के पास हफ्ते में 7 दिन। ये तो वैसा बात जमी है। वो दादी है आपकी, बूढ़ी हो गई है, क्या हुआ? हंसी गाई क्या है इसमें? हाँ, तो आजकल क्या है, आई जो होती है ना वो तो बहुत अच्छी निकलती है, ये जाई जी कर्म फूटे निकल जाती है। आई तो आजकल बहुत अच्छी होती है। मैंने देखा है घरों में बहुएं तो सास ससुर को प्रणाम पांव चुके करती है, ये बेटे नहीं करते हैं, यूं रहते हैं बस। बहुएं तो बहुत अच्छी होती है, काश बेटे भी सुधर जाए, ठीक है ना? तो आज से रोज दादी साके रोज जाए करो उनके पास, ठीक है? हाथ जोड़ो, नियम लो। क्या बोलिए? रोज दादी साके पास दर्शन करने जाएंगे, पक्की बात? प्रॉमिस? वादा? आप ये समझ लो ललित प्रभु जी महाराज है वहां पर, बस उनको धूप लगाओगे तो मुझे पहुंच जाए, पक्की बात? प्रॉमिस? थैंक यू सो मच। हाँ आगे आ भाई हीरो, ओ जोरदार हीरो है हमारा। आपके घर में तो दादा सा है ना, तो क्या इच्छा है? कहाँ, यहाँ है दादा साहब? अच्छा वो सामने बैठे सुन रहे हैं। ओ देखा दादा साहब यूं कर रहे हो, बाबू बेटा ओए मस्त रहो दादा साहब। रोज दादा साहब के पाँव दबाते हो? रात दबाते नहीं है, आगे आ जाओ। याद रखना, अब आगे क्या बोलूं सबके बीच में। दिन बुरे नहीं आ जाए। चलो आज से नियम लो, रोज दादा साके घर में घर का घी है, थोड़ा सा इतना सा घी लिया करो। लुखी चमड़ी हो जाती है, सर्दी आ गई है, घर का घी लेने से बुढ़ापे में ऊर्जा आ जाती है। गौ माता का अगर घर में घी रखते हैं ना हम सभी लोग, ध्यान रखना, गौ माता का अगर इतना सा घी भी अगर पथली में 10 मिनट तक मालिश कर दो, एक बार तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, इतने उसमें ऊर्जा आ जाती है, ठीक है ना? तो आज से नियम। आपके पापा जी कहाँ है? खड़ा करो, उनको भी सुधारना पड़ेगा ना। कौन है पापा जी? सोने की मोटी चैन वाले, भगवान ने तोड़ तोड़ के चैने बनाई है। हाँ, बाप बेटे दोनों पूछे पापा जी के पास जाया करो। केवल याद रखना, लॉयंस क्लब का मेंबर बनकर समाज की सेवा करना बहुत सरल है। रोटरी क्लब का अध्यक्ष बनकर दुनिया की सेवा करना बहुत सरल है। समाज का ट्रस्टी बनकर दुनिया की सेवा करना बहुत सरल है। किसी संस्था का अध्यक्ष बनकर दुनिया की सेवा करना बहुत सरल है, पर घर का मेंबर बनकर घर के बूढ़ों की सेवा करना बहुत मुश्किल है।
पहले घर के मेंबर बनिए, लॉयंस क्लब के मेंबर बाद में बन जाइएगा, रोटरी के मेंबर बाद में बन जाइएगा, अरे किसी भी मंच की किसी भी संस्था के मेंबर अध्यक्ष बाद में बन जाएगा, पहले घर के मेंबर तो बन जाओ, ठीक है ना। तो आज से बहन आप इन्हें याद दिलाना, मुझे पता है ये भूल, मैं इसको बहुत जानता हूँ चिलम से, ये भूल जाएंगे। तो रात को थोड़ा सा घी इनके हाथ में पकड़ा देना, जाओ दादा सा की सेवा करो, आओ दादा सा की सेवा करते हैं, और बैठकर यू 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 कर लेना। जिम में जाने से शरीर बनता है, पर दादा सा की सेवा करने से तकदीर बनती है। समझ गए? पक्की बात आज से प्रॉमिस, आज जो नियम जो बोलो, मैं संकल्प करता हूँ रोज दादा सा की सेवा करूंगा, ये वादा है। आपके मुंह में क्या है? सच्ची? कुछ खाते पीते नहीं? ईमानदारी? नहीं, सच्ची ईमानदारी? सिट। हालांकि बहू को विश्वास नहीं हो रहा है इनकी ईमानदारी, सामने 3 बार कह दिए ईमानदारी, तो फिर अब चलो भी राजू सब लोग, आज से दादी सा की रोज छुट्टी नहीं होने का, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे घर का परिवार है ये। हाँ हाँ, आप ही के घर का है, मुझे मालूम, तभी इतना अच्छा है। और क्या बोलते हैं, हम लोग पूरे लोग सब एक दूसरे के घर पैर पड़ने जाते रोज सुबह। आजू बाजू घर है, अभी घर छोटा पड़ गया, मतलब परिवार पड़ गया करके अलग हुए, पर बिजनेस पूरा साथ में है, पूरा साथ में है। भगवान साथ बनाए रखे। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, आप बताओ दुनिया में आज की तारीख में सबसे अमीर आदमी कौन है? किसका नाम चलता है? विश्व में सबसे अमीर आदमी में किसका नाम आता है? बिल गेट्स का नाम आता है? किसका आता है? एलन मस्क। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पैसे से कह रहा हूँ, सबसे अमीर वही है ना। अब मुझे बताओ उससे भी ज्यादा अमीर कौन है दुनिया? मैं बताऊं, जिसके पास उसके माँ बाप है वो दुनिया का सबसे अमीर। चाहे अडानी हो कि अंबानी हो कि टाटा हो कि बिरला हो, इससे भी ज्यादा अमीर वो है जिसके साथ उसके अपने माँ बाप है। उससे ज्यादा दौलतमंद और उससे ज्यादा अमीर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आओ घर को स्वर्ग बनाएं, और उसके लिए आप फटाफट मंत्र देता हूं, समय हो रहा है। पहला मंत्र, प्लीज घर को घर नहीं मंदिर मानिए। बोल लो, घर को घर नहीं क्या मानो? पक्की बात। अब सोचो, क्या मंदिर में किसी की चुगली करते हैं? मंदिर में ईर्ष्या करते हैं? मंदिर में हका हुका करते हैं? मंदिर में किसी का अपमान करते हैं? मंदिर में गुस्सा करते हैं? क्यों? अरे नहीं 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 नहीं, भगवान का मंदिर है। मैं कहता हूं घर को भी भगवान का मंदिर मान लो। धर्म की शुरुआत उस मंदिर से मत करो जहां 10 मिनट रहते हैं, और धर्म की शुरुआत उस स्थानक से मत करो जहां आधे घंटा रहते हैं। धर्म की शुरुआत अपने घर से करो जहां पर आप 24 घंटे रहते हैं। तो पहला काम, अपने घर को आज से क्या मानेंगे? मंदिर मानेंगे। और मंदिर में कोई भी काम करना जीवन का सौभाग्य है। मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे पास एक बिटिया आई, आखिरकार गुरुदेव मेरा रिश्ता हो गया है, और संयोग से ऐसे घर में हो गया है जहां पर पहले से 6 जेठानियां है मेरी। कितनी? 6 जेठानियां। अंतिम अब मेरी बारी है, मैं आ जा रही हूं उस घर में। पर बाप जी, वो 6 की 6 जेठानियां एक नंबर की, मुझे खबर लग गई है, एक नंबर की काम, मतलब जी चुराने वाली, और आपस में बांट रखा है। सोमवार को ये, मंगलवार को ये, 6 बार तो उन्होंने बांट लिया आपस में। सोमवार को खाना वो बनाए, मंगलवार को ये बनाए, बुधवार को वो बनाए, और मरे दूसरा उसके हाथ नहीं डालती। बस अब रविवार की मेरी इंतजारी चल रही है। 6 तो है, रविवार उनका खाली है। हमने कहा भाई, अब घर को घर मत मानना, मंदिर मानना। और मंदिर में कैसे बुद्धि लगाते हैं वैसे लगाना। उसका गुरुदेव मैं समझ गई। शादी करके घर आई, ससुराल आई, सुबह 5:30 बजे वो तो उठी और नहा धोकर किचन में पहुंच गई, और नाश्ता बनाने लगी तो खटर पटर की आवाज आई। तो जो बहुएं रोज 8:30 बजे तक नीचे उतर कर आती, तो उन्होंने सोचा क्या बात है, ये किचन में कोई चूहा, ऊंदरा, बिल्ली घुस गई क्या? ये खटर पटर की आवाज। सासू मां खड़ी होकर आई तो देखा नई वाली बहू रात को 2 बजे फेरा खाकर आई थी। कौन सी वाली बहू? जो रात को 2 बजे फेरा खाकर आई थी, और वो किचन में इधर पोहा यूं यूं छौंक रही है, इधर उपमे को क्या करे वो सेक रही है, और नाश्ता बना रही है। उसने कहा बिंदरी कहीं करे, कल तो तू रात को आई है और अभी तो किचन में चली गई। उसने कहा मां जी एक बात बताओ, नाकोड़ा तीर्थ में भोजनशाला खोलकर, संबोधित धाम में भोजनशाला खोलकर, या किसी और तीर्थ में भोजनशाला खोलकर लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात है कि पाप की बात है? बोलो बोलो बहनों, किसी भी भोजनशाला में लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात है कि पाप की बात है?
पुण्य की बात। तो उसने कहा बस मेरे लिए तो मेरा घर ही भगवान का मंदिर है और घर के सारे लोगों को मैं ही भोजन कराऊंगी मम्मी जी रोज, ताकि सबको भोजन कराने का पुण्य मैं हासिल कर लूं। अरे बिंदनी तू अकेली पुण्य कमाई, मतलब मैं क्या 100 पैसा। और मन तो बात समझ भी नहीं आई। अब तक तो मुझे लगता था घर में काम करना पड़ता है, घर में घिसना पड़ता है। मेरी अच्छी बहनों याद रखना, अगर आपको घर में ज्यादा घिसना पड़ रहा है तो आप सबसे ज्यादा किस्मत वाली हैं, क्योंकि जो चंदन घिसता है वो भगवान के चरणों में चढ़ता है और जो अकड़ के रहता है किसी पैसे वाले के सौ को जलाने में काम आता है। बस अगर आप घिस रहे हैं ना तो समझना आप भगवान के मस्तक पर चढ़ गए। तो सासू माँ भी लग गई। अब दोनों मिलकर नाश्ता बना रहे और खुशबू घर में आने लगी। हलवा बन रहा है और उपमा सिक रहा है और पोहा छौंका जा रहा है। बहुओं ने सोचा यार आज ये हुआ क्या आज? रोज तो 8 बजे तक घर में कुछ नहीं और सुबह 7 बजे घर में छौंका छौंकी अटरम पटरम गटरम सबकी सुगंध उगंध आवाज सब आ रही है। 6 किचे नीचे आई तो देखकर चौंक पड़ी। ओ नई वाली तो आती घुस गई। चुप हो गयो, अपने क्यों नहीं पड़ी, अपने आप ही गई। छो ने सोचा अपन को कहना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही घुस गई। पर एक बार वो क्या कहते हैं नई कली तो आई थी तो उन्होंने फुटरा का मतलब दिखावटी रूप में कहा, अरे भाई तुम तो कल आई हो, अभी कैसे किचन में? उसने कहा नहीं, आज से आप सभी लोग आराम करेंगे, 7 दिन खाना मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि जब परायों को भोजन कराना पुण्य की बात है तो घर वालों को भोजन कराना भी पुण्य की बात है। और मैं ये पुण्य मैं ही कमाऊंगी हमेशा घर में। छोने का मतलब तू समझती क्या अपने आपको अकेला पुण्य कमाएगी? नहीं हम भी कमाएंगे। और वो 6 के 6 अंदर घुस गई और 7 बहुओं ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तक वो घर को घर मान रही थी। आज पहली बार पता लगा घर नहीं आदमी का मंदिर होता है। और 7 ने मिलकर के नाश्ता बनाना शुरू किया। किसी ने उपमा, किसी ने पोहा, किसी ने खमण, किसी ने ढोकला। आज तो घर में पहली बार लग रहा था कि नाश्ता करने का आनंद आ रहा है। पुरुषों ने कहा पहली बार लग रहा है कि घर बन गया है। नई वाली बहू क्या आई, घर बन गया, क्योंकि सबको पता लग गया खाना खिलाना सबको पुण्य की बात है। और सब में होड़ लग गई, अब तो पुण्य मैं ही कमाऊंगी, या अकेले कैसे कमाएगा। खास बात देखो, अगले दिन तो और गजब हो गया। वो जो बहू थी ना, वो सुबह 6 बजे कुएं से पानी भर कर ले आई घर में। अरे सास ने कहा बिंदनी कोई करे तू, हमारा समाज में नाक कटाएगी, लोग क्या कहेंगे। अरे कल बिंदनी घर में आई, घर में 10 नौकर है और तू कुएं से पानी भरने बाहर चली गई। अरे लोग क्या कहेंगे कि घर में बहू आई है, सास है कि कसाई है। उसने कहा मम्मी जी एक बात बताओ, कहीं पर भी चौराहे पर प्याऊ खोलकर प्यासों को पानी पिलाना पुण्य की बात है कि पाप की बात? बोलो बहनों, जोर से बोलो। पक्की बात, पुण्य की बात है। कहा मम्मी, जब औरों को पानी पिलाना पुण्य की बात है, अभी घर वाले सब उठकर आएंगे, रात का बासी पानी क्यों पिलाएं? मैं ताजा पानी लेकर आ गया हूँ, छान रहे हूँ और सब लोग ताजा पानी पिएंगे। जब परायों को पानी पिलाना पुण्य की बात है तो घर वालों को पानी पिलाना पुण्य की बात क्यों नहीं है? अरे सासू माँ ने कहा बिंदनी तो तुम्हारी पूरी आंख खोलने रही। आज पहली बार समझ में आया कि घर वालों की सेवा करना भी पुण्य की बात है। और तो और सुबह अगले दिन, तीसरे दिन तो गजब हो गया। सुबह 6 बजे वो नई वाली बहू घर में झाड़ू निकाल रही थी। सासू माँ ने कहा बिंदनी काल थारे पीरे वालों को पता लगेगा कि 2 दिन ब्याह को हुए और उनकी बेटी सब झाड़ू निकाल रहे। घर में 4 नौकर है, वो अपने आप झाड़ू निकालेंगे। बिंदनी तो क्यों कर रही है ऐसे? कहा मम्मी जी एक बात बताओ, मंदिर में कचरा निकालना, झाड़ू निकालना पुण्य की बात है या पाप की बात? बोलो महेंद्र बाबू, मनोज बाबू, मंदिर में झाड़ू निकालना पुण्य की बात है कि पाप की बात? जोर से बोलो, पक्की बात। तो उसने कहा हम तो ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज की परंपरा से जुड़े हुए हैं और हमें तो ये पता है कि इंसान का घर भी अपना एक मंदिर होता है। जब मंदिर में झाड़ू निकालना पुण्य की बात है तो घर में झाड़ू निकालना पुण्य की बात क्यों नहीं है? मम्मी जी ये पुण्य तो मैं हमेशा कमाऊंगी। और तब सास को पता लग गया, जिस दिन इंसान घर को घर और मकान मानता है तब तक दूरियां बनाता है, लेकिन जिस दिन घर को मंदिर बांधना शुरू कर देता है उस दिन वो घर में हमेशा शुभ और अच्छे काम करना शुरू कर देता है। तो आज से नियम ले लो, घर को क्या मानेंगे हम? क्या मानेंगे? मंदिर मानेंगे। कभी भी आपस में दूरियां घर में पैदा मत कीजिए। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं अपने घर के लिए तो जरूर कर लो, और वो है घर में सभी लोग अपनी मान मर्यादा कान कायदे का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी किसी का अपमान मत करो, कभी टेढ़े शब्द मत बोलो, कभी भी अपशब्द मत बोलो। मैं आपको कैसे बताऊं, 90% घर में दरारें दहेज को लेकर नहीं होती है, आपसी बोलचाल, आपसी मर्यादा का न रखना, टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करने से होती है।
आप तो 1 मिनट में बोल जाते हैं, पर सामने वाले के दिल में वो वीणा की बजाय बाण का काम करते हैं और परिवार को तोड़ने की भूमिका अदा करते हैं। मान मर्यादा का विवेक रखिए। अगर आपके घर में बहू आई है ना, वो पराये घर की बेटी आपके घर में आई है और सामने वाले ने अपनी बेटी को खुशियां देने के लिए आपके घर पे भेजा है, तनाव और टेंशन झेलने के लिए नहीं भेजा है। अरे ये बेटी आई ना आपके घर बहू बनकर, तो लोग तुम्हारे बेटे को कंवर साहब कहते हैं, कंवर साहब, नहीं तो आज भी वो कंवारा साहब बना घूमता। ये बहू आई तो तुम्हारे बेटे को लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? आपको कंवर साहब कहते हैं ना, नहीं तो अभी कंवारे साहब होते हैं। इसलिए घर में मान मर्यादा का हमेशा विवेक रखिए। आप कौन सी भाषा, कौन सा शब्द बोलते हैं और वो कौन सा शब्द कौन सा काम करेगा, अपने हर शब्द का ध्यान रखिए। ये संवेदनशील रिश्ते होते हैं। काट से भी ज्यादा मतलब कमजोर टच हुआ कि टूटने को तैयार। ऐसा लगता है जैसे हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक मौका आए और हम अलग हो जाएं, कोई एक मौका आए हम अलग हो जाएं। मेरे भाई, 1000 मौके को दरकिनार करना, पर साथ रहने की कोशिश करना, क्योंकि साथ रहने के लिए जीवन भर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अलग होने का काम तो 1 सेकंड में हो जाए। समझो, यहां पर एक 5 फुट की भगवान महावीर की मूर्ति है या भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है। आप सोच सकते हैं इसको बनाने में कितना समय लगा होगा? बुद्धि लगाओ। मुंद्रा साहब, आप दादाजी हमारे, आप बताएंगे 5 फुट की भगवान राम की या कृष्ण की या महावीर की मूर्ति है, उसको बनाने में कितना समय लगा होगा? 5 महीने तो मिनिमम एक कारीगर को लगा होगा ना। नाक बनाई, कान बनाई, सुंदर स्वरूप दिया, कदर किया, 5 महीने लगे ना। और उसको तोड़ने में 1 मिनट काफी है। बस याद रखना, पर एक शब्द याद रखना, तोड़ने के लिए 1 मिनट चाहिए, बनाने के लिए 6 महीने चाहिए। पर दुनिया में भगवान वे होते हैं जो बनाते हैं, शैतान वे होते हैं जो बने हुए को तोड़ते हैं। बनाने का काम महीनों का होता है, तोड़ने का काम पल भर का होता है। पर दुनिया में याद वे किए जाते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने वाले दुनिया में कभी याद नहीं किए जाते। तो दूसरा दिमाग में ले लो मंत्र, घर की मान मर्यादा कान काले का ध्यान रखेंगे। नंबर 3, अगर आप घर में एक चीज और जोड़ सकें तो जरूर जोड़ दें, और वो है एक दूसरे का सहयोग करो। सुबह उठकर योग करो। क्या? पर दिन में घर वालों का सहयोग करो। आप तो एक काम किया करो भाइयों, सुबह जैसे ही उठो ना, एक अलग तरह का योगासन बता रहा हूं। ये बाबा रामदेव नहीं बता पाएंगे आपको, मेरा वाला योगासन है, और वो योगासन गजब का है। और वो काम ये किया करो, घर के बिखरे हुए सामान को सजा के रख दिया करो। पहला योगा सुबह सुबह का मॉर्निंग योगा अपने घर में शुरू करो। किचन में गए, अच्छा योगा में क्या करते हैं? समझो ये नीचे पड़ा है तो नीचे झुक के उठाएंगे, अब ऊपर रखना तो यहाँ रखेंगे। अब योगा में काम करते हैं, ये तो करते हैं ये और ये बस। तो यहाँ से उठाई वहां रख दो, ये डब्बी वहां रख दो, ये डिब्बा वहां रख दो, ये सही नहीं यहाँ रख दो। किचन का वो पूरा वो नहीं है, क्या नाम उसको क्या कहते हैं, वो गैस का वो जहाँ रखते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ प्लेटफॉर्म, उसको बिल्कुल चकाचक कर दो। आपके योगा भी हो गया और घर वाली इतनी खुश हो जाएगी, कहीं कि ललित जी इतने पहले क्यों नहीं आए, आप आ जाते तो हमारे घर में कितना आनंद आ जाए। वो मुझे ऐसी दुआएं देंगी और आपको कहेगी जाओ जाओ मौलाना साहब के पास जाओ और कुछ नया सीखते हो। सच्ची। और योगा हो गया ना। अरे योगा में करते क्या? ये तो करते हैं यूं 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 यूं, और करते क्या है? कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं, ये तो योगा है। और अगर आपने बिखरे हुए सामान, अब समझिए घड़ी नीचे पड़ी है, मुझे पट्टी पे रखने, झुकूंगा ना, उठाऊंगा ना, रखूंगा ना। एक दूसरे का सहयोग जरूर। घर की बूढ़ी माताओं, अगर आप बूढ़े भी हो गए ना, बिल्कुल घर में खाली मत बैठे रहो। बहू को कहो बेटा चल थोड़ा मैं भी हेल्प करूं। मम्मी आपने नहीं बेटा मैं करूं, तो एक काम कर धनिया पत्ती ला दे, मैं चुन चुन के अलग कर दूं। अरे रोटी वो बना रही है, पास में बैठकर उसपे घी तो आप भी लगा सकते हैं ना, इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं ना। निष्क्रिय होकर घर में बैठने के बजाय छोटा मोटा ही हेल्प घर में करना ज्यादा अच्छा है। अपनी घर में उपयोगिता बनाए रखो। समझ रहे हो माताओं? अपने घर में अपनी उपयोगिता बनाए रखो। वो कहे मम्मी जी ले बेटा थोड़ा 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 मैं हेल्प कर देती हूँ, बैठी बैठी मैं हल्का झाड़ू निकाल देती हूँ, पोछा तू लगा ले। अपनी तरफ से घर में उपयोगिता बनाए रखो। बेटा एक काम करो, बच्चे को गेट तक मैं बस आएगी ना, मैं छोड़ के आ जाती हूँ। आपके टहलना भी हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, बच्चे तो वहां पर पहुंचा भी आ जाएंगे, और आपके पोते के मन में आपके प्रति प्यार भी बढ़ जाएगा। अब घर में हमेशा अगर लाड़सा भी बनकर बैठे रहेंगे तो पुरानी कहावत है, रानी ज्यूं बैठी रहे बाप कभी सुख सुख से रोटी नहीं खाओ करेगा वही परिणाम पाएगा। तो जीवन का तीसरा नियम बना लो, घर में सब लोग एक दूसरे का क्या करो,
क्या करो? क्या करो? सहयोग करो। नंबर 4 अगर आप घर में जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ दो, और वो है खुशियां देकर खुश होने की कोशिश कीजिए। पाकर नहीं, क्या? खुशियां देकर खुश। समझो आपके पियर से 2 हीरे की चूड़ी आई दिवाली पर। पापा ने कभी सोचा हुआ था कि जब मेरा कोई धन ये जो अटका हुआ था वो आएगा, और संयोग से एक साथ उनके 70 लाख रुपए आ गए, तो सोचा 7 लाख की 2 चूड़ियां बेटी को भी बनाकर दे दूं। शादी के समय नहीं दे पाए। अब वो 2 चूड़ियां आपके घर पर आई, और तय है कि जब वो आप घर पर लेकर आई तो घर में कुछ लोग हैं जिनको शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। ये नाटक तो नहीं कर रही है, इसके पापा के पास तो माल नहीं था, देवर जी ने जरूर इधर उधर से किया है, और ये नाटक करिए पियर से लेकर आई। एक काम करना, अपने वो दोनों चूड़ियां ले जाकर जेठानी को देना। लो भाभी जी, इस दिवाली को आप पहन लो, मैं उसके बाद पहनूं। उफनते हुए दूध के लिए 2 काम करने पड़ते हैं, बुद्धि लगाओ। ऊपर से छींटा और नीचे से गैस। केवल छींटे डालते रहोगे तो काम नहीं होगा, ऊपर से छींटे डालने पड़ते हैं, नीचे से गैस बंद करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे प्रति किसी के मन में अगर तनाव हो गया है, उसको कम करने के लिए हमें मधुर बोलना भी पड़ता है और मधुर व्यवहार भी करना पड़ता है। एक दूसरे के घर में हेल्प करो। अरे मैं तो कहूंगा, अगर आपके देवरानी की डिलीवरी होने वाली है ना, चला कर कहना, छोटी बहन तुझे पीहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ की भूमिका अदा करूंगी। मैं आज तक समझ नहीं पाया, बच्चा आपका कहलाता है, पोता आपका कहलाता है, जाति आपकी कहलाती है, वंश आपका कहलाता है, और उसको पीहर में जाकर अपने पेट मतलब डिलीवरी करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप लोग घर में अच्छी भूमिका अदा नहीं करते। अगर आप सासू माता हैं, अगर बहू को दिलासा दे दे मैं तुम्हारी माँ बनती हूँ, और जैसे पीहर में तुम्हारी डिलीवरी होती है उससे ज्यादा मन से मैं कराऊंगी। दुनिया में कोई बहू डिलीवरी के लिए पीहर जाना पसंद नहीं करे। अरे वंश आपका, बच्चा आपका, कुल आपका, नाम आपका, बाप आप, और डिलीवरी करने पीहर जाए महिला, इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि घर वाले लोग उतना लाड़ प्यार दुलार का ध्यान नहीं रखते। उसे लगता है मैं पीहर में थोड़ी आजादी रहूंगी। अगर आप उसे आशा दे दें, बेटा मेरे घर में भी आजादी के साथ तो रहेगी, और पीहर से बढ़कर तेरा ये घर रहेगा, आपके बहू पीहर नहीं जाएगी। दिल को बड़ा करना है मेरे भाई, बातें बड़ी करने से काम नहीं होता। भारत तो बेटी है, बेटी है, बेटी बेटी कहने से काम नहीं होता है। बेटी बताना भी पड़ता है, जताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सारी बात। अरे आप कह दें सारी बात मन से समझ लो ना, तो दुनिया में आई लव यू शब्द पैदा नहीं होता, मुंह से बोलना भी पड़ता है। भाई हम तो प्यार करते हैं, मन से समझ लो ना बाबा ना, वचन से, तन से, व्यवहार से हर चीज लानी पड़ती है। और अगर आप अंतिम बात सुनकर खड़े होना चाहते हैं तो मैं कहूंगा प्लीज अंतिम काम जरूर कर दीजिए अपने घर में। और घर में जो छोटे मोटे टूटन है ना, क्या है, जो आपने घुटन में टूटन पैदा कर दी है, प्लीज, जब फटे हुए दूध से रसगुल्ले बनाए जा सकते हैं तो टूटे हुए रिश्तों को वापस क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? फटे हुए दूध भी जब क्या बन सकते हैं, रसगुल्ले बन सकते हैं, जिसको हम नाकारा साबित कर दें, दूध फट गया बेकार, पर अगर लग जाए हम पीछे तो उसमें से रसगुल्ले, राजभोग और मटर पनीर की सब्जी हम पैदा कर सकते हैं। तो टूटे हुए रिश्तों को हम वापस क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? मिट्टी का मटका और रिश्ता, इसका महत्व वो नहीं जानते जो तोड़ते हैं, इसका महत्व वे जानते हैं जो जोड़ते हैं। जो बनाते हैं ना, उनको पता है मटका कैसे बनता है और रिश्ता कैसे बनता है। इसलिए आज से अंतिम बात अपने साथ जोड़ दो, और वह मैं हर हालत में अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रहूंगा। घर में कोई टूटन आ गई है, किसी के बोलचाल बंद हो गई है, मैं कहूंगा आप चलाकर सॉरी कह दो। कोई सॉरी कहने से कोई आदमी छोटे बाप का बेटा नहीं हो जाता है। हो सकता है कभी आपकी दूरी बन गई, बोलचाल बंद हो गई, आना जाना कम हो गया, मिलना जुलना कम हो गया। आपको लगता है मुझे उसकी क्या गरज है, उसको लगता है उसको मेरी क्या गरज है। मेरे भाई, रिश्तों को कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम तो नहीं आता। बोल लो, गंदा पानी पीने के काम तो नहीं आता, पर आग लग जाए ना तो उसे बुझाने के काम जरूर आता है। और जो व्यक्ति इस मंत्र को याद रखता है ना, वो जिंदगी में भाई भाई कभी, देरानी जेठानी कभी, ननंद भाभी कभी, सास बहू कभी आपस में दूरियां नहीं बनाती। तो आज से अंतिम नियम ले लो, और वो हम टूटे हुए, अगर छोटी सी भी दरार रास्तों में आ गई है, छोटी सी भी अगर बोलचाल, कितनी सी जिंदगी है, आधी बीत गई, आधी बीत जाएगी। और अगर एक बात याद रखना, मैंने सुना है विवाह के रिश्ते 7 जन्म तक रहते हैं। सुना है ना बेटा आप लोग? आप लोग काफी शादीशुदा लोग हैं। कौन कौन है आप में शादीशुदा? ये सभी नहीं है, हम जैसी किस्मत वाले बचे हुए भी हैं, तो सभी की किस्मत थोड़ी खराब हुई है। तो आप लोग इतने सारे अगर शादीशुदा है तो एक बात हमेशा याद रखना, रिश्तों में अगर तनाव, घुटन, टूटन आ जाए ना, प्लीज
उन्हें जितना जल्दी हो सके पाट देना। क्यों? क्योंकि दीवार में जब दरार आती है तो दीवार गिर जाती है, पर रिश्तों में जब दरार आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। बस दीवार में दरार आए तो दीवार गिर जाती है, पर रिश्तों में दरार आए तो दीवार खड़ी हो जाती है। और आप अपने घर में भूमि का दीवार बनाने वाले मत कीजिएगा, रिश्तों को जोड़ने वाली, मिठास घोलने वाली, आपस में हिलजुल कर रहने वाली छोटी सी जिंदगी है। अगर आप अपनी तरफ से सॉरी कह भी देंगे तो आप पता है गलती पत्नी ने की, पर मैं कहूँगा आप चला के दे दो, सॉरी है, तू भी मन को हल्का कर ले, मैं भी मन को हल्का कर लूँ। शादी का रिश्ता 7 जन्म तक टिकता है कि नहीं टिकता मुझे नहीं पता, नहीं कह सकता। मैंने किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा है आज तक कि शादी का रिश्ता 7 जन्म तक चलता है, पर वैर विरोध का रिश्ता 70 जन्म तक आपका पीछा करता रहेगा, ये जरूर याद रखना। अगर आपने घर में रहकर देरानी जेठानी दूरियां बांध दी है ना, तो पति का रिश्ता तो इसी जन्म में खत्म, और वो जो देरानी से वैर का रिश्ता है ना, वो 70 जन्म तक आपका पीछा करता रहेगा, छूट नहीं पाएंगे। तो हाथ जोड़कर संकल्प कर दो अपने आप के लिए, अपने आप को मोटिवेट कर दो। मैं आज से ही, अगर छोटी मोटी भी मेरी जिंदगी में किसी भी रिश्ते में दरार आ गई है, समाज में भी समझ लो, समाज में भी कोई अनबन हो गई है, बोलचाल बंद हो गई है, झट से उसके घर जाना, आई एम सॉरी साहब, मैं छा में झुकड़ा। अरे झुकने से काम बनता है तो जरूर झुक जाओ, क्योंकि दुनिया में उसका सर आपसे भी ऊपर होता है जो आपके सामने झुका होता है। समझ गए ना? उसका सर किससे? आपसे भी ऊपर होता है जो आपके सामने झुका रहता है। मैंने कुछ अच्छी बातें, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, मंत्र को मैं कहने लगा, पर 11 बज रही है, पर मैंने कुछ अच्छी बातें आप लोगों के जेहन में डालने की कोशिश की है। और ये सब बातें अगर आप जोड़ते हैं ना अपनी जिंदगी में, आपका एड्रेस वही है, ड्रेस वही है, परिवेश वही है, परिवार वही है। लेकिन मैं दावा करता हूं, किसने कहा कि स्वर्ग को पाने के लिए मरना पड़ता है? जिनको जिंदगी जीना आ जाए वो अपने घर को ही स्वर्ग बना लेते हैं, घर में स्वर्ग भरा माहौल घोल लेते हैं, घर को ही जन्नत बना लेते हैं, घर में ही प्रेम और मिठास घोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही। शाम को फिर अपन 8 से 10 बजे राइट टाइम 8 बजते ही प्रवचन शुरू हो जाएगा। आप लोग प्रेम से पधारिएगा और 8 से 10 बजे तक पधार कर दिव्य सत्संग का, कल से प्रवचन हमारे वहां होंगे। क्या नाम? शहर में कहाँ है? जैन बगीचा, जहां पर पहले हुआ था ना, जैन बगीचे में 3 दिन तक, 4 दिन तक। अभी हमारी बहुत सुंदर किताब निकली है, भक्त सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।